नमस्कार साथियों, होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे इंडिया पोस्ट की 5 स्टार विलेज योजना, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड और भारत ने किस देश के साथ ACSA पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल एवं फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की ओर। कल हमारे क्विक रिविजन्स में पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है ई गोपाल ऐप। किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो यह है कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह है नागालैंड ने इसे लॉन्च किया है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किसके बीच चलेगी? तो यह है अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच इसे चलाया जाएगा। राफेल विमानों के बीच पहले बैच को हाल ही में भारतीय वायुसेना में कहां पर शामिल किया गया? तो यह अंबाला में शामिल किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त ODF++ से प्रमाणित किया गया है? तो यह है चंडीगढ़। यूपी के किस जिले में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो यह है बाराबांकी में। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के टॉप टू टोटल योजना के तहत कवर किया जाएगा? तो यह है जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह है सर डेविड एटनबरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यह नोबल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कहां पर खोला गया है? तो यह है मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसे खोला गया है। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है RF नारीमन। किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की? तो यह है ISA, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन ने इसकी मेजबानी की। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना है? तो यह है DBS। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना है। यह इस दिवस का विषय है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। इंडिया पोस्ट की 5 स्टार विलेज योजना का पायलट आधार पर कहां शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा इसे पायलट आधार पर महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। इंडिया पोस्ट के 5 स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है जिसमें सभी डाक उत्पादों और सेवाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं का विपणन और प्रचार ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा। साथ ही यह योजना महाराष्ट्र में पायलट आधार पर शुरू की गई है। महाराष्ट्र के अनुभव के आधार पर इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। योजना पूरे महाराष्ट्र को कवर करेगी तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह योजना क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहचाने जाने वाले प्रत्येक जिले के 50 गांवों को कवर करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परेश रावल, जिन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें पद्मश्री से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा इन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। परेश रावल ने गुजराती थिएटर में अपनी यात्रा शुरू की और हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। उन्हें अंदाज, अपना अपना, चाची 420, हेरा फेरी, ओह माय गॉड आदि फिल्मों में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। वह चोकरी और सर में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में। तो यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है तथा यह रंगमंच के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है और भारत में अपनी तरह का यह एकमात्र संस्थान है। यह नई दिल्ली में स्थित है और 1959 में इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 1975 में यह एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय बन गया और वर्तमान में इसके निर्देशक सुरेश शर्मा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DRDO द्वारा हाल ही में विकसित किया गया P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम निम्नलिखित में से किस विमान से 60 टन भार वर्ग तक की सैन्य सामग्री को गिरा सकता है? तो यह विमान है IL-76। जानते हैं इसके विषय में। PV7 हैवी ड्रॉप सिस्टम जो IL-76 विमान से 60 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिरा सकता है, उसे DRDO द्वारा बनाया गया है। इस प्रणाली को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। प्रणाली में एक मंच और एक विशेष पैराशूट प्रणाली है तथा मंच एल्युमिनियम या स्टील मिश्र धातुओं से बना हुआ है। पैराशूट प्रणाली एक बहुचरण प्रणाली है जिसमें 5 मुख्य कैनोपी, 5 ब्रेक शूट और 2 सहायक शूट, एक एक्सट्रैक्टर पैराशूट शामिल है। सिस्टम में 100% स्वदेशी संस्थानों का
संसाधनों का उपयोग करके विकसित किया गया है। आइए आपको बताते हैं DRDO के बारे में। तो यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जब इसे रक्षा विज्ञान संगठन या DSO को भारतीय सेना की तकनीकी विकास स्थापना और तकनीकी विकास और उत्पादन निर्देशालय के साथ जोड़ा गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैंक उधारकर्ताओं को राहत में मूल्यांकन में मदद करने के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे राजीव महर्षि। बैंक उधारकर्ताओं को राहत में मूल्यांकन की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूर्व कैग राजीव महर्षि करेंगे। पैनल उधारकर्ताओं और कोविड-19 संबंधी अधिस्थगन को दिए गए ब्याज की छूट में प्रभाव को नापेगा तथा यह समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सिफारिश भी देगा। रिपोर्ट 1 माह के भीतर पैनल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने हाल ही में मेथनॉल संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? तो इसे स्थापित किया गया है ट्रॉम्बे में। जानते हैं इसके विषय में। राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड की ट्रॉम्बे इकाई में मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। पहले RCF मेथनॉल का आयात कर रहा था और अब यह नए शुरू किए गए संयंत्र के माध्यम से अपना मेथनॉल का उत्पादन करेगा। मेथनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक, डाइस्ट आदि के लिए किया जाता है। RCF ने अगस्त 2020 में अपने लोकप्रिय उर्वरक सुफेला के उत्पादन में 17.3 की वृद्धि की थी। आइए जानते हैं राष्ट्रीय उर्वरक रसायन और उर्वरक लिमिटेड के बारे में। तो यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह भारत के उर्वरकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। शीर्ष 3 उत्पादक कोरोमंडल इंटरनेशनल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। इसकी 2 विनिर्माण इकाइयां हैं जो महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे, मुंबई और थाई रायगढ़ जिले में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT की स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज में कितने राज्यों ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर होगा इसमें 22 राज्यों ने भाग लिया। स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण में परिणाम जारी किए जाएंगे। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण का संचालन किया, जिसमें 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। रैंकिंग प्रक्रिया के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 समूहों में विभाजित किया गया है। पहले समूह में यूटी को छोड़कर दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर सभी राज्य हैं तथा दूसरे समूह में अन्य सभी राज्य हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 7 व्यापक सुधार क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें 30 एक्शन पॉइंट्स भी हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया सरोद पॉर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स निम्नलिखित में से किसके लिए बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन के लिए इसे बनाया गया है। सरोद पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स केंद्रीय राज्य मंत्री IC मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है एक किफ़ायती, समय पर और निष्पक्ष तरीके से विवादों को हल करना और मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषताओं के पैनल के साथ विवाद समाधान तंत्र को समृद्धि करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल रूबिन और ऑब्जेक्टरी में स्थापित किया जाएगा। रूबिन ऑब्जेक्टरी कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा यह स्थित है चिली में। आप सभी को मैप में चिली का लोकेशन जरूर देखना चाहिए और चिली की विशेषताओं को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे में पहले 3200 मेगापिक्सल डिजिटल फोटो लिए गए हैं। किसी एक शॉट में ली गई यह सबसे बड़ी तस्वीर है। छवियों का आकार ऐसा है कि इसमें पूर्ण आकार के एकल चित्र प्रदर्शित करने के लिए 378 4K अल्ट्रा HD TV स्क्रीन की आवश्यकता होगी। कैमरा चिली के रूबिन ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जाएगा, जहां पर यह संपूर्ण दक्षिण आकाश की मनोरम छवियों का उत्पादन करेगा। यह कैमरा वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि समय के साथ आकाशगंगाएं कैसे विकसित हुई हैं और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य भी शामिल है। डेटा को रूबिन ऑब्जर्वेटरी लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स में डाला जाएगा, जो आकाशगंगाओं और ज्योतिषीय वस्तुओं की गतियों को संग्रह करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही उत्तर होगा रूस में इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं।
आइए जानते हैं रूस के बारे में। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है। इसकी करेंसी रूबल है और इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तीन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। मैंने आप सभी को उसके बारे में बताया जो रूस से संबंधित प्रश्नों को बार बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस देश के साथ ACSA एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसके हस्ताक्षर हुए हैं जापान के साथ। जानते हैं इसके विषय में। भारत और जापान ने हाल ही में अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते ACSA के रूप में जाना जाता है। यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारत के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देता है। इस समझौते से सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने अपने अंतरिक्षयान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो यह है कल्पना चावला। अमेरिकी स्थित एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने अपने अंतरिक्षयान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। कंपनी का अगला स्पेस स्टेशन रिस्प्लाई शिप है, जो एक NG-14 साइग्नस अंतरिक्षयान है, जिसे SS कल्पना चावला नाम दिया गया है। कंपनी में प्रत्येक सिग्नस जहाज का नामकरण किसी व्यक्ति के नाम पर रखने की परंपरा है, जिसे मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। C पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं तेलंगाना के चुनाव आयुक्त। WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें शामिल किया गया है प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन पूर्व स्वास्थ्य सचिव है और आपको पता होगा कि कोविड-19 के चलते इनका कार्यकाल इनकी सेवानिवृत्ति के बाद 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, जो कि जून में सेवानिवृत्त हुई हैं। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका नाम होगा सिद्धरूपा स्वामी जी के नाम पर। सिद्धरूपा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु थे। आइए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो यहाँ की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा है। गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। लोकसभा सीटें 28 है। राज्यसभा सीटें 12 है। विधानसभा सीटें 224 है। 6 पड़ोसी राज्यों के नाम महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आप सभी को इसकी लोकेशंस मैप में देखनी चाहिए। किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है पूनम खत्री ने। जानते हैं इसके विषय में। वुशु एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है तथा भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है और ये हरियाणा राज्य की है। किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे लॉन्च किया है महिंद्रा फाइनेंस ने। जानते हैं महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। तो इसकी स्थापना 1991 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष रमेश अय्यर हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, निम्न में से कौन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को नियंत्रित करता है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इस चैनल को फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।